वेलकम स्टूडेंट्स। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हम चर्चा कर रहे थे मनोचिकित्सा के बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में। साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी का कॉन्सेप्ट हमने किया था। और आज हमारा टॉपिक है कि ये साइकोथेरेपी कितने प्रकार की होती है। अगर हमें लगता है कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो मनोचिकित्सक उसको थेरेपी देता है, उसकी चिकित्सा करता है और उसी चिकित्सा को हम मनोचिकित्सा का नाम देते हैं। तो ये जो मनोचिकित्सा होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। मनोचिकित्सा के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के कई प्रकार हैं। मनोचिकित्सा कई प्रकार और कई दृष्टिकोण की होती है और जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहली जो चिकित्सा है वो है व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा में हम क्या कहते हैं कि व्यवहार चिकित्सा व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि उसके व्यवहार में बदलाव किस तरह से उसके एहसास एवं भावनाओं में बदलाव लाता है। ध्यान से देखिएगा कि व्यवहार चिकित्सा में क्या होता है कि इस चिकित्सा के माध्यम से व्यक्ति ये समझ सकता है, ये चिकित्सा उसको ये समझने में मदद करती है कि अगर उसके व्यवहार में बदलाव आता है तो उनकी भावनाओं में और उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव आ जाता है। मीन्स अगर हमारे हमारे दृष्टिकोण या हमारे व्यवहार में नेगेटिविटी आ जाती है तो हमारे एहसास, हमारी फीलिंग्स में भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये नेगेटिविटी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। कोई भी चीज है, कोई भी बात है, अगर हम उस चीज में मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा ही बीमार रहता हूँ, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो ये जो हमारा व्यवहार होता है ना, ये उसी तरह हमारे एहसास भी वह हो जाता है, हमारी भावनाएं भी वैसी ही बन जाती हैं और वो हमें मेंटली स्ट्रेस में डाल देती हैं और ये मेंटली स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो ये जो चिकित्सा है हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है, हमारी सोच में परिवर्तन करती है। जब हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे एहसास, हमारी भावनाओं में भी बदलाव आ जाता है। तो व्यवहार चिकित्सा क्या है? व्यवहार चिकित्सा व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि उसके व्यवहार में बदलाव किस तरह से उसके एहसास और भावनाओं में बदलाव लाता है। ये थेरेपी व्यक्ति को सकारात्मक और सामाजिक रूप से जोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल करने पर ध्यान देती है। अब देखो कि ये जो चिकित्सा है, ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी क्या करती है, जो मनोरोगी है, मनोरोगी के सोच को पॉजिटिव बनाती है और उसको समाज के साथ जोड़ती है। समाज के साथ जोड़कर सामाजिक गतिविधियों में उसको शामिल करती है। अब देखो कि एक व्यक्ति अगर समाज से कट जाता है तो वो एकांकी रहने लगता है, अपने आप को एकांकी महसूस करता है और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तो ये जो थेरेपी है, ये जो मनोचिकित्सा है, व्यक्ति को आइसोलेशन में नहीं रहने देता, ये व्यक्ति को सामाजिक रूप से जोड़ता है। बच्चे की, व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव बनाता है। जो उसकी सोच में नेगेटिविटी है ना, जो वो सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, तो ये जो उसकी सोच में नेगेटिविटी है ना, तो ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज की जाता है इस थेरेपी के माध्यम से। बच्चे के दृष्टिकोण को, बच्चे के और साथ में व्यक्ति के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जाता है और उसकी सोच को पॉजिटिव किया जाता है।
इस दृष्टिकोण के अनुसार थेरेपिस्ट पहले ये पता लगाता है कि क्लाइंट क्या कर रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, सबसे पहले ये पता लगाता है कि उसका क्लाइंट क्लाइंट कौन है, जो मनोरोगी है, वो मनोरोगी क्या कर रहा है, और उसी आधार पर सकारात्मक अनुभवों के होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। पहले वो क्या करता है, विचार विमर्श करता है, उससे बातचीत करता है, और वो पता लगाता है कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो मेरा कस्टमर है, मेरा जो क्लाइंट है, जो मनोरोगी मेरे पास इलाज के लिए आया है, वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका एहसास कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और उसी आधार पर वो उसके सोच को, उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी एक्सपीरियंसेस में बनाता है। उसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, जो उसकी सोच गलत सोच है, उस गलत सोच को वो सही सोच में परिवर्तित करने की कोशिश करता है, उसको सकारात्मक अनुभवों के होने की संभावना को बढ़ाता है, मीन्स उसकी सोच को ठीक करता है, उसको उसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, उस नेगेटिविटी को विचार विमर्श के माध्यम से उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश की जाता है। व्यवहार चिकित्सा उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जिनको भावात्मक परेशानी उसके व्यवहार के कारण होती है। कि जब व्यवहार गलत है तो पूरी जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स में हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है, और ये जो स्ट्रेस है, ये जो परेशानी है, वो खुद के लिए तो हार्मफुल होती ही होती है, दूसरों के लिए भी हार्मफुल बन जाती है। तो ये जो व्यवहार चिकित्सा है, व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से मनोचिकित्सक अपने क्लाइंट की सोच को क्लाइंट के व्यवहार में बदलाव करती है, और बदलाव करके उस ये जानने की कोशिश करती है कि उसका व्यवहार क्या है, वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, और उस सोच के आधार पर उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करती है, और बदल कोशिश क्या बदल देती है। और ये जब उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देती है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन से निकलता है, एंजाइटी से निकलना शुरू हो जाता है, मेंटली टेंशन से निकलना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसकी सोच में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, और जब उसकी सोच में, उसके व्यवहार में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो उसके एहसास और फीलिंग्स में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और वो सामाजिक रूप से भी सभी गतिविधियों में अपने आप को शामिल करता है, तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से स्वस्थ प्राणी बन जाता है। तो ये जो थेरेपी है, ये जो व्यवहार चिकित्सा है, व्यवहार चिकित्सा क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार में, उसको पहले तो व्यवहार चिकित्सा व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रेस में है ना, तो उसको ये समझाती है, ये समझाने में मदद करती है कि जो व्यवहार वो कर रहा है ना, वो व्यवहार अगर नेगेटिव है, तो उसके एहसास, उसके फीलिंग्स भी नेगेटिविटी में जाएंगी, और वो नेगेटिविटी उसके लिए भी हार्मफुल है, और जो उसके साथ में रहने वाले हैं, जो उसके संपर्क में रहने वाले हैं, उनको भी नेगेटिविटी में ले आएंगे, और उनके लिए भी वो हार्मफुल बन जाएंगे। तो इसलिए ये जो मनोचिकित्सक चिकित्सक क्या करते हैं, इस व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तित करती है, व्यक्ति के व्यवहार को पॉजिटिविटी में बदलती है, और सामाजिक रूप से उसको जोड़ती है, समाज के साथ जोड़ती है, सामाजिक गतिविधियों में शामिल करती है, और फिर उसके बाद उसकी पॉजिटिविटी को, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में बदलकर उस क्लाइंट के व्यवहार को पॉजिटिव बना देती है, और जब व्यवहार को पॉजिटिव बना दिया जाता है, तो डेफिनेटली
वो पर्सन मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है और स्ट्रेस उसका खत्म हो जाता है। तो ये है व्यवहार चिकित्सा। अब सेकंड चिकित्सा हम करते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा कॉग्निटिव थ्योरी। और इसको, ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी को CBT के नाम से भी जानते हैं। CBT, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CBT। C फॉर कॉग्निटिव, B फॉर बिहेवियर एंड T फॉर थेरेपी। अब देखिए कि ये जो थेरेपी है, संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। संज्ञानात्मक चिकित्सा के अनुसार हम कैसा महसूस करते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम लोगों की जैसी सोच होती है ना, और उसी सोच के हिसाब से हम वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हमारी सोच, अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, जैसे हमने व्यवहार चिकित्सा में ही बात की कि अगर हमारा व्यवहार पॉजिटिव है तो हम लोगों की फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, और अगर हमारी व्यवहार नेगेटिव है तो हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिविटी होंगी और हमें सब कुछ ही नेगेटिविटी वाला ही लगेगा हम। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट किस लिए है? ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हमारी मेंटल इलनेस होती है, हमारी जो कई बार ऐसा होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको वो ठीक करती है। अब देखिए कि इस थेरेपी का, ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी का क्या अच्छा क्या है, इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात इसमें ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें माइल्ड सा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, माइल्ड का मतलब थोड़ा सा होता है डिप्रेशन, छोटी सी बात के लिए, और छोटी सी बात के लिए हम थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये डिप्रेशन, जब माइल्ड डिप्रेशन होता है, माइल्ड डिप्रेशन का इलाज हम खुद भी कर सकते हैं। हम खुद के ऊपर भी इस थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। माइल्ड डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा अवसाद में नहीं होते, थोड़े से अवसाद में होते हैं, माइल्ड सी हमें डिप्रेशन होती है, माइल्ड सी डिप्रेशन में हम इस थेरेपी का प्रयोग खुद के ऊपर कर सकते हैं या अपने किसी लविंग वन के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या है, ये थेरेपी क्या है? ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। क्या है? ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, और थिंकिंग पर ही ये काम करती है। इसके ऊपर काम करती है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है और थिंकिंग पर ही काम करती है। अब देखो कि ये क्या करती है, इसका एम क्या है, इस थेरेपी का एम, इस थेरेपी का उद्देश्य क्या है कि जब हमारे जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं ना, हमारी जो सोच, हमारे जो विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें तंग करते हैं, जो हमें परेशानी में डालते हैं, उस पे ये थेरेपी काम करती है। राइट? ये क्या है? ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, ये संज्ञानात्मक चिकित्सा जो है, ये चिकित्सा का एम क्या है कि हमारे अंदर ऐसे थॉट्स जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें छोटी छोटी बात के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा वही थॉट्स चलते जा रहे हैं, और उन थॉट्स के ऊपर ये काम करती है। और थॉट्स के ऊपर काम करती है, और कई बार ऐसे होते हैं ना, इनरेलेवेंट थॉट्स होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, बिना बात के हम गलत ही सोचते जाते हैं कि ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा। मीन्स गलत जो विचार हमारे होते हैं ना, इनरेलेवेंट जो हमारे थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स को पहले इस थेरेपी के माध्यम से पहचाना जाता है। पहचाना जाता है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई करके उसको चेंज भी किया जाता है। राइट? समझ गए होंगे
कि क्या है ये जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है, ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, CBT, इसको किस नाम से जाना जाता है? CBT के नाम से जाना जाता है। इस चिकित्सा में क्या होता है कि ये किसके ऊपर काम करती है? जब हमें डिप्रेशन होता है, हमारी जो मेंटल इलनेस होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके ऊपर ये काम करती है। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि हम जब हमारे कोई माइल्ड से डिप्रेशन हमारे ऊपर होता है ना, और माइल्ड से डिप्रेशन पर हम इसको खुद के ऊपर खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, या अपने किसी लविंग वन पर भी, जो उसके ऊपर भी वो सिंपल से माइल्ड से डिप्रेशन में है, उसके ऊपर हम ये कॉग्निटिव थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, ध्यान में रखना है। ये क्या प्रोसेस है? थिंकिंग प्रोसेस है। थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर काम करती है। और इसका एम क्या है कि हमारे जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं, डिस्टर्बिंग, जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, जो हमें मानसिक परेशानी में डाल देते हैं, हमारा डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, बार बार हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में हमारा मन नहीं लग रहा, और वही थॉट हमारे अंदर चलता जा रहा है। और थॉट्स भी कैसे हैं? इनरेलेवेंट, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो कोई काम के ही थॉट नहीं है, ऐसे थॉट हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, और हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी जो है, ये जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है, ये चिकित्सा उन थॉट्स को, इन इनरेलेवेंट थॉट को पहचानती है, और सिर्फ पहचानती ही नहीं है, उन इनरेलेवेंट थॉट्स को चेंज भी करती है। तो इसमें देखिए, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक चिकित्सा के अनुसार हम कैसा महसूस करते हैं। अब महसूस करना हमारा थॉट है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसा ही महसूस करते हैं। आज तो मैं ठीक नहीं हूँ, आज तो सुबह उठते ही, आज तो आज तो ऐसा लगता है कि मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। और जब हमारी सोच ही ऐसी है, तो क्या होता है, हम वैसा ही, हमारी जैसी सोच होगी, हम महसूस भी वैसा करेंगे, और हमें लगता है कि नहीं, फिर आज तो सारा दिन अच्छा बीतेगा ही नहीं। उदाहरण के लिए, लोग ऐसे किसी भी विश्वास के चलते अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, है ना? अब देखो कि कोई भी जैसा कि जिसका कोई आधार ही ना हो, कि लोग ऐसे किसी भी विश्वास के चलते अवसाद से ग्रस्त होते हैं, जिसका कोई आधार ही ना हो। जैसे कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, या मेरी वजह से सब गलत हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कि ये छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, कि हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं, कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, घर में कोई थोड़ी सी बात हो गई, या स्कूल कॉलेज में कोई बात हो गई, मेरे अलावा किसी मेरे सहपाठी को वेटेज ज्यादा मिल गई, उसको काम कह दिया, तो बस मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, मैं अवसाद से ग्रस्त हो गया कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे से तो कोई काम लेता ही नहीं, मेरे को कोई काम आता ही नहीं, और मेरी वजह से ही सब गलत हो गया है। मैं किसी के घर गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो मेरे को ये लगा कि मेरी वजह से सब गलत हो रहा है, मैं तो बहुत ही गलत इंसान हूँ। तो ये जो इनरेलेवेंट थॉट्स है, इनरेलेवेंट थॉट्स ही है ना, ये जो इनरेलेवेंट थॉट्स है, ये इनरेलेवेंट थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, और हमारी जैसी सोच होती है, हम वैसा ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह के आधारहीन विश्वास बदलने से व्यक्ति का घटनाओं को देखने का नजरिया भी बदलता है, और इनसे उनकी मानसिक स्थिति सही होती है। अब देखिए कि ये जो आधारहीन विश्वास है, अंधविश्वास है ना, और इन जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरा काम नहीं होगा, कोई मैं काम के लिए जा रहा हूँ, कोई छींक मार देगा तो मेरा काम नहीं होगा। तो इस तरह के ये जो अंधविश्वास है, आधारहीन विश्वास है, तो ये मेरे को अवसाद में डाल देते हैं। और जैसी हमारी सोच होती है ना,
वो वेव्स भी वैसी ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमारी पॉजिटिविटीज हमें पॉजिटिव बनाती हैं, हमारी नेगेटिविटी हमारी सोच को भी नेगेटिव बना देती है, और वो वेव्स भी नेगेटिव ही छोड़ती हैं। इस तरह कि ये जो थेरेपी है, ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, ये थेरेपी हमारे नजरिए को बदलती है, और हमारे नजरिए को बदलकर हमारे मानसिक स्थिति को ठीक करती है। बहुत ही अच्छी ये थेरेपी है। इसमें देखो कि जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, और जैसी हमारे फीलिंग्स होती हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बात की, इसके अगर हमारी थॉट नेगेटिव है, हमारी फीलिंग नेगेटिव है, और उसके ऊपर इफेक्ट भी नेगेटिव पड़ता है। अब देखिए कि हमारी अगर सोच अच्छी है कि सोच अच्छी है तो पॉजिटिविटी आएगी। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर देखता हूँ, मैं हर काम को सफलता के साथ करता हूँ, तो डेफिनेटली तो जब ऐसी मेरी सोच है तो डेफिनेटली मेरी सोच सही है, पॉजिटिव है, तो हर कुछ सब कुछ ही पॉजिटिव होता रहेगा। मैं कभी भी अवसाद का शिकार नहीं होंगी। जब मेरी सोच गलत है, मन में ये बात है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है, तो ये क्या कर देती है, हमें हमारी सोच को भी गलत बता देती है। हमें किसी से बात करने को, हमें कोई भी किसी पर्सन से बात करना अच्छा नहीं लगता, सामाजिक रूप से हम कोई मित्र के साथ नहीं बात करते, फोन उठाने से हमें डर लगता है, हम फोन नहीं उठाते, किसी से बात नहीं करते, मन ही नहीं करता। अब देखो कि ये जो चीजें हैं, ये क्या करती हैं, हम लोगों को डिप्रेशन में डाल देती हैं। और ये जो चिकित्सा है, ये जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है, संज्ञानात्मक चिकित्सा हमारी स्थिति को, हमारे नजरिए को बदलती है, और उस नजरिए को बदलकर हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करती है, मानसिक स्थिति को ठीक करती है। अब देखिए कि संज्ञानात्मक चिकित्सा हमारी वर्तमान सोच और बातचीत के ढंग को देखती है। हमारा ये जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है वो क्या करती है, हमारी जो वर्तमान सोच है, हमारी जो बातचीत करने का ढंग है, उसको ऑब्जर्व करती है, उसको देखती है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी बातचीत करने का ढंग क्या है। थेरेपिस्ट किसी घटना को देखने के अलग नजरिए के प्रति प्रेरित करते हुए अपने क्लाइंट के फालतू विचारों को दूर करने की कोशिश करता है। क्या करता है थेरेपिस्ट, जो मनोचिकित्सक होता है, किसी घटना को देखने के अलग नजरिए के प्रति प्रेरित करते हुए कि जो आपका नजरिया है ना, वो नजरिए का आप एक साइड देख रहे हो, उसकी दूसरी साइड देखिए। उस नजरिए के प्रति, अलग नजरिए के प्रति प्रेरित करते हुए अपने क्लाइंट के फालतू विचारों को दूर करने की कोशिश करता है कि झटक दो, अपने आपके जो विचार है ना गलत, उनको झटक दीजिए। और अगर वो झटक देते हैं, उन विचारों, फालतू विचारों की जगह पे जो विचार सही है, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन विचारों को लाने की कोशिश की जाती है। संज्ञानात्मक चिकित्सा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी जैसी बीमारियों को ठीक करता है। कि जो हमारे अंदर जो स्ट्रेस आता है ना, वो ये जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इस स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में विचारों और व्यवहार दोनों को बदलने के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मिश्रण किया गया है। अब देखिए कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली कि इसका ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है संज्ञानात्मक चिकित्सा, पर इन ये दोनों का मिश्रण है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये इन दोनों का मिश्रण है। व्यवहार और चिकित्सा, एक संज्ञानात्मक चिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मिश्रण यहाँ पर किया गया है। इनमें विचार और व्यवहार
दोनों को ही देखा जाता है कि पर्सन विचार कैसे रखता है, पर्सन व्यवहार कैसे रखता है, उसके व्यवहारों को, उनके विचारों को पहले देखा जाता है, बातचीत के ढंग को देखा जाता है, उसकी सोच को देखा जाता है और फिर उसकी सोच में बदलाव लाया जाता है, फालतू विचारों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये है संज्ञानात्मक बिहेवियर, व्यवहार चिकित्सा। और इसको कल हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, ये संज्ञानात्मक चिकित्सा को उदाहरणों के साथ, और अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।